बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, एक भाई है हमारे साथ, जेवल राना उनका नाम है। तो सवाल करते हैं, हबीब भाई मेरे पास कबूतर हैं, अच्छी ब्लड लाइन के हैं, वो आसमान बंद हो जाते हैं लेकिन 1-2 घंटे से ज़्यादा रहते नहीं हैं, फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो आप हमें कोई टिप वगैरह बताएं, कोई सलूशन बताएं। तो इंशाल्लाह आज इस पर बात करेंगे। तो मैं आज आपको एक टिप भी दूंगा जिससे आपके कबूतर की परवाज़ भी बढ़ेगी और आपका कबूतर एक अच्छी परवाज़ करेगा। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में एक कबूतर है, इसका शौक भी कराएंगे आज आपको। ये मैंने पकड़ा था, ठीक है, तो ये खुद ही आया था मेरे घर पे। तो ये इसको रंग लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो माशाल्लाह ये मेरे घर लग चुका है, मैं इसे उड़ा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा परवाज़ी कबूतर है, नर कबूतर है, ठीक है। तो अक्सर लोगों से ज़ाया हो जाते हैं कुछ शौकीनों से कबूतर, अच्छे उड़ने वाले भी, ठीक है। कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से जब कबूतर पे आप इस्तेमाल करोगे तो आपके कबूतर ज़रूर ज़ाया होंगे, ठीक है। मुझसे भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा कबूतर को समझ के उड़ाना चाहिए। अब देखो जिस तरह मैं इस कबूतर को उड़ा रहा हूँ, ये कबूतर मेरे पास है, लेकिन ये कबूतर इस तरह का कबूतर है कि ये एक दिन के गैप के बाद उड़ सकता है। यानी कि आज इसको उड़ाया और अगले दिन दोबारा इसे उड़ाएंगे तो ये नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ कबूतर होते हैं ऐसे कि बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर नहीं करते। ये कबूतर हर प्रवास के बाद कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। 4-5 घंटे ही उड़ता है, ज़्यादा नहीं उड़ रहा, ठीक है, बग़ैर किसी चीज़ के। सिंपल दाने पानी पे जो होता है, ठीक है, बाजरे पे, उस पे इसकी 4-5 घंटे की परवाज़ है इस कबूतर की, ठीक है। तो इस पर खुराक का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये कबूतर का जिस्म, यानी कि जिस तरह एक कबूतरबाजी में इंसान को तजर्बा हो जाता है, तो मैं अपने तजर्बे के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये कबूतर यानी कि एक अच्छा कबूतर है, पर लेकिन ये डेली की परवास का नहीं है। तो आज मैं आपको जो टिप बताऊँगा वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। देखो, आपके कबूतर आसमान की गहराई पे जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं। वजह ये है कि आपके कबूतरों की जो दाने की जो टाइमिंग है, उसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके कबूतर हो सकता है भूख महसूस कर रहे हों, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाते हैं। आप अपने कबूतर उड़ा रहे हो, कबूतर को ये देखो कि कबूतर आपका सुबह जब आप उड़ाते हो उसके पोट में कुछ होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। अगरचे पोट में उनके कुछ नहीं होता, तो आप कोशिश करो बादामों की सादी खुराक बनाओ। उनको बादामों की खुराक देने के बाद आप एक गोली कबूतर को देकर पानी उसका उठवा कर उसे उड़ाओ। इंशाल्लाह कबूतर जो है ना आपका खुद ब खुद गहराई पे रुकेगा। जब आपका कबूतर गहराई पे पहुंचता है और वहाँ वो नहीं ठहरता, तो आप ये समझो कबूतर को भूख महसूस हो रही है, तो कबूतर जल्दी आसमान छोड़ता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। जो अच्छा उड़ने वाला कबूतर होता है वही गहराई करता है, वही बंद आसमान में जाता है। अगर वहाँ वो नहीं ठहरता, नीचे आ जाता है, तो आप समझो कि आपके कबूतर में भूख की महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं उड़ रहा। तो आप उसके साथ उसकी खुराक इस्तेमाल कराओ, ताकि वो कबूतर आपकी एक लंबी परवास करे। उसके पास अगर होगी रैश, ठीक है, उसे भूख महसूस नहीं होगी, उसके पास उसका पानी होगा, दाना पानी उसके पास मौजूद होगा, वो कबूतर उड़ के आएगा। कोशिश ये करो कि ताज़ी रैश दे के उड़ाओ, जिस तरह मैंने बताया हुआ है आपको। सुबह कबूतर उड़ाने से पहले आप अगर 1-2 घंटे पहले कबूतर को पलटा दो, और उड़ाने से आधा घंटा पहले अगर आप उसे सादी गोली बादाम की बना के बिल्कुल बारीक सी, उसको रगड़ के उसकी गोलियां बना लो, ठीक है, बादाम की करी के बराबर एक गोली उसे दे दो। आधा घंटा पहले उड़ाने से ऊपर 5-6 सीसी पानी दे के छोड़ दो। जब उड़ाने लगो, उड़ाने से पहले 15 सीसी 12 सीसी पानी अपने कबूतर को दो, फिर उड़ाओ। इंशाल्लाह आपके कबूतर खुद ब खुद गहराई पे जाके रुकेंगे और अच्छी प्रवास करेंगे। और टिप ये है आप लोगों के लिए कि कबूतर जब आपका वापसी प्रवास करके आए, तो ये आप देख सकते हो कि ब्रूफेन सिरप है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से आपको इसकी लिखाई जो है उल्टी नज़र आ रही होगी। ये ब्रूफेन सिरप आपने ले लेना है, ये कबूतर को आपने पिलाना है। यानी वापसी पानी में जो 1 लीटर पानी आप कबूतर के लिए बनाते हो, उस 1 लीटर पानी में इसका जो ऊपर का एक ढकना है पानी, यही भर के आपने उसी पानी में शामिल करके अपने कबूतर को पिलाओ। इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छी परवास करेगा। अगर उसमें कहीं थकावट होगी या उसके कहीं जिस्म में पेन होगी, तो ये ब्रूफेन से उसकी पेन सारी दूर हो जाएगी, ठीक है, और कबूतर आपका बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। अगले दिन जब आप उड़ाओगे फिर भी अच्छी परवास करेगा, ठीक है। तो ये आपने लेनी है ब्रूफेन। एक होती है बच्चों के लिए, बिल्कुल आपने वो वाली लेनी है जिस पे आपने देखना है फ्रॉम 3 मंथ्स, यानी कि बिल्कुल छोटे से बच्चों के इस्तेमाल के लिए जो ब्रूफेन है वो आपने लेनी है। एक होती है DS, ब्रूफेन DS, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, वो बड़ों के लिए होती है, 10 साल के बच्चे के लिए होती है। ये जो है बिल्कुल ब्रूफेन जो आपको दिखाई है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए, मतलब 2 से 3 महीने का बच्चा, उसके लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल करनी है।
और आपने एक इसी तरह देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक विटामिन है, ठीक है, जो मैं अपने कबूतरों में इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे खुडे में पड़ रहती है, आप देख सकते हो कितनी मट्टी हो रही है इस पर, ठीक है। तो जब भी मैं यानी अपने कबूतर उड़ाता हूँ तो वापसी में उनके पानी में यानी कि एक ढकना ब्रूफेन का और एक ढकना जो है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉलीबियोन के नाम से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बी है, विटामिन है, ठीक है। तो ये आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके यहाँ आपको इजीली अच्छा सा मिल जाए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जब अपने कबूतरों में करोगे और रैश का इस्तेमाल करोगे, इंशाल्लाह आपके कबूतर आसमान में जाकर रुकेंगे भी सही और अच्छी परवाज़ करेंगे। क्योंकि हमारा कबूतर परवाज़ के बाद ये होता है कि उसके बॉडी में जो पेन वगैरह होती है उसके यानी कुंदे चलाने से, उसके यानी जिस्म में दर्द वगैरह जो होता है, जब आप ये शरबत उसे पिलाओगे, सिरप पिलाओगे, तो वो भी दूर हो जाएगा। और जो आपके कबूतर आप उड़ा रहे हो, इनकी दाना पानी की टाइमिंग ऐसी बना लो कि इनके यानी दोपहर को दाना दो 1 बजे से 1:30 बजे के 2 बजे के दरमियान आप इनको दाना दे दो, फिर उसके बाद आप पानी दे दो। दाने के बाद भी आप ये ब्रूफन वाला पानी पिला सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन आपने अपने कबूतर को रैश दे के उड़ानी है, इंशाल्लाह आपके कबूतर अगर अच्छी नस्ल के हैं ना तो बहुत अच्छे उड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरा एक और चैनल है उज़ैर हबीब के नाम से, वहाँ कुछ सब्सक्राइबर की कमी है, तो जो भाई ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वो चैनल भी मेरा पक्का हो जाए, ठीक है। तो 50 एक सब्सक्राइबर कम है उस पर 1000 होने से, तो वहाँ भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलेंगी मेरी ही, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।